हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RS सर। आज हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान कक्षा 11वीं एनसीईआरटी पर आधारित एनसीईआरटी जीव विज्ञान का पाठ 5 यानी अध्याय 5 पुष्पी पौधों की आकार की यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत हम सभी डिस्कस करेंगे कि पौधे की बाह आकार की किस प्रकार की होती है, उसकी बनावट कैसी होती है। आइए हम चलते हैं अपने इस पाठ की शुरुआत की ओर। सबसे पहले हमको समझना है आकार की यानी मॉर्फोलॉजी है क्या। जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, पुष्पी पौधों की बाहरी व आंतरिक स्वरूप और संरचना का अध्ययन करना ही आकार की या मॉर्फोलॉजी है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी पौधे के बाह्य स्वरूप का और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहते हैं आकार की या मॉर्फोलॉजी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत हम इस पाठ के माध्यम से पौधे की जड़, तनाव, पत्तियां और फूल की बनावट का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं मूल। मूल का मतलब होता है जड़ यानी रूट। आपको पता ही है कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है हम उसे जड़ या रूट कहते हैं। अर्थात यदि हम इसको और अच्छे से समझें तो पौधे का वह भाग जो भूमि के नीचे होता है तथा मूलांकुर से विकसित होता है। यह हमें विदित है, हमको यह पता है कि जो जड़ होती है वो भूमि के नीचे होती है तथा भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है। भ्रूण में एक पार्ट होता है जिसे मूलांकुर कहते हैं, तो मूलांकुर से विकसित होता है। इसकी खास क्वालिटी क्या है कि यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह ऋणात्मक मतलब विपरीत, प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर यानी गहराई में जाता है, जमीन की गहराई में जाता है। और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब होता है कि यह गुरुत्व की ओर बढ़ता है यानी गहराई में जाता है। एक बार फिर से समझें इसे कि यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी यह प्रकाश की विपरीत दिशा में जाता है जमीन की गहराई में, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का मतलब होता है जमीन की गहराई की ओर जा रहा है। यदि इसके प्रकार की हम बात करें तो मूलतः संरचना और स्थिति की बात हम जब करते हैं तो इसमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक मूसलाधार तंत्र जिसको टैप रूट्स के नाम से जानते हैं हम, झकड़ा या रेशेदार जिसे हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक होती है अपस्थानी जिसे एडवेंशियल रूट के नाम से हम जानते हैं। मूसला जड़ तंत्र या टैप रूट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मूसला जड़ तंत्र का मतलब होता है कि पौधे के मूल जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से सीधी गहराई में जाने वाली जो मुख्य जड़ होती है उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। और उसमें शाखाएं जो लगती है, प्रथम शाखा जो लगती है उसकी प्राथमिक जड़ तथा प्राथमिक जड़ में लगने वाली जो शाखाएं होती हैं उसको द्वितीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार से मूसला जड़, प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ मिलाकर के मूसला जड़ तंत्र बनता है। दूसरे नंबर इसमें यदि हम उदाहरण देखें, प्राथमिक मूल से द्वितीयक तृतीयक विकसित होती हैं जड़ें, ये तो हमने समझ ही लिया है। इसके पश्चात देखें यदि तो इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारे आसपास दिखाई देने वाले जो काष्ठी पौधे होते हैं उनमें से जैसे आम है, पीपल है, इनकी जड़ तंत्र जो पाई जाती है ये सभी क्या होती है, मूसला जड़ तंत्र के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार दूसरे नंबर में आता है झकड़ा या रेशेदार जिसको हम फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। ये जो जड़ होती है मूल रूप से यदि इसमें देखें इसका निर्माण या उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये जो जितने भी एक बीज पत्री या कोमल तना वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है
मूसला जड़ वो अल्पायु होती है, कुछ समय तक के लिए रहती है, इसके पश्चात वो समाप्त हो जाती है। उसकी जगह पर रेसेदार, रेसे जैसी धागे नुमा संरचना के रूप में, एक गुच्छे के रूप में जड़ें आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, झगड़ा या रेसेदार या फाइबरस रूट कहते हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से यदि देखें तो गेहूं, घास की प्रजातियों में ये पाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर जड़ का जो प्रकार आता है वो आता है अपस्थानिक या एडवेंटियल रूट, एडवेंटियल रूट। तो इसमें देखें ये क्या होती है, इसमें देखें मुख्य रूप से जब कोई जड़ मूल का मूलांकुर भाग होता है, यानी जो भ्रूण का मूलांकुर भाग होता है, उस मूलांकुर भाग से विकसित ना होकर के पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित हो। आपने बरगद तो देखा ही होगा, बरगद में आप देखें कि शाखाओं से लटकती हुई कुछ जड़ें दिखाई देती हैं, उन जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें ही कहते हैं। इसी प्रकार अपने आसपास आपने देखा होगा जो मक्का होता है, मक्के के निचले हिस्से में आप देखें तो ऊपर से कुछ जड़ें निकल करके, जैसा कि आप चित्र में यहां पे देख रहे हैं, ये जड़ें यहां से निकल करके और जमीन की गहराई में जाती हैं, इन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां है कि जो अपस्थानिक जड़ें होती है वह मूलांकुर से विकसित नहीं होती है, तने के किसी और भाग से विकसित होती है। तो इस प्रकार से हमने जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। और पश्चात जो जड़ हमारे, जो पौधों की जड़ें होती हैं, मूल होते हैं, उनके कुछ रीजन्स, कुछ पार्ट्स की हम बात कर लेते हैं उसकी संरचना में। तो जैसा आप देख रहे हैं चित्र में यहां हमने एक जड़ का चित्र बनाया हुआ है, ये आप इसमें देखिए, इसका फिगर जो बना हुआ है, इसके 4 पार्ट मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सबसे शिखाग्र जो होता है, इसका सबसे अग्रभाग जड़ का होता है, जो मूल का जड़ यानी रूट कैप के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मूल गो। ये शीर्ष भाग होता है जड़ का। तो जो क्या करता है, यहां आप देखिए लिखा भी है, मूल का शीर्ष मृदा में अपना रास्ता बना रही मूल की रक्षा करता है। आप जानते हैं कि जब जड़ें छोटी होती हैं तो गहराई में धीरे धीरे करके और अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, उस टाइम पे जो ये रूट कैप होता है यानी मूल गोप होता है, यह क्या करता है, जड़ की रक्षा करती है, उसको गहराई तक जाने में मदद करता है। इसी प्रकार से कुछ थोड़ा सा हम हट के बात करें तो कुछ जलोद यानी जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप जलकुंभी देख लें, जलकुंभी वगैरह जो होती है, इनमें जो मूल गोप की जगह पर रूट पैकेट यानी मूल कोटरिका, जिसको कहा जाता है मूल कोटरिका नामक संरचना पाई जाती है, जो पौधों को जल में तैरने के लिए, जल की सतह में तैरने के लिए मदद करती है। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो है विभाजन क्षेत्र यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी विभाजन क्षेत्र, फिगर में आप देख सकते हैं, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहां जैसा इसका नाम है विभाजन क्षेत्र, यानी यहां की कोशिकाएं सतत विभाजन करती रहती हैं। आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, मूल गोप से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ मिलीमीटर की दूरी पर ही यह क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ की कोशिकाएं छोटी, पतली भित्ति वाली और साथ में सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं, जिनमें बार बार विभाजन होता है। और आपको यह विदित भी है कि जिन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म की सघनता होती है, इसका मतलब उनमें सतत विभाजन होता ही रहेगा। तीसरा यदि क्षेत्र देखें हम तो उसको कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र यानी रीजन्स ऑफ सेल एलोंगेशन। तो रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन यानी दीर्घीकरण, दीर्घीकरण का मतलब ही निकल रहा है कि यहाँ की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं यानी बढ़ती हैं, जिससे जो रूट है, ये जड़ है, वह लंबाई में और मोटाई में अपना आकार बढ़ाएगी। तो दीर्घीकरण जो क्षेत्र है विभाजन क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित होता है और यहाँ की कोशिकाओं में वृद्धि से मूल की लंबाई और चौड़ाई यानी मोटाई दोनों में वृद्धि होती है। जो चौथा और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है वो क्या है, परिपक्वन यानी रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी जो परिपक्वन क्षेत्र होता है। यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाओं में विविधता होती है तथा परिपक्वता आती है। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में ये बदल जाती हैं और इसके साथ साथ कोशिकाओं में मैच्योरेशन हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र की खास बात और है, ये विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रेशेदार
बाल जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर या हेयर रूट कहते हैं, जिन्हें मूल रोम के नाम से भी जाना जाता है। और ये मूल रोम जो होता है, यह मृदा में जो उपस्थित नमी के रूप में जल होता है और उसके साथ घुलित जो खनिज तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का काम करता है। यानी पौधे के पोषण के लिए यहां से शुरुआत होती है, अर्थात यहां से अवशोषण होता है जल के साथ घुले हुए खनिज लवणों का। तो इस प्रकार से हमने जो देखा रूट के यानी मूल के विभिन्न क्षेत्र, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और यह जो हमारा टॉपिक है आज का बिंदु है, ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, किसी प्रकार समझने में परेशानी हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।